Hi guys, please welcome in my channel Education Planet Part 13. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 और लेटर सी की बुक का एच क्वेश्चन इज ए कैशियर हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 10, 50 एंड हंड्रेड्स। एक कैशियर है, उसके पास नोट हैं 10 के, 50 के और 100 के। ये एक तरह से बैंक संबंधी क्वेश्चन है। इफ़ द अमाउंट टू बी विदड्रॉन इज इनपुट हो द कीबोर्ड इन हंड्रेड्स, यानी कि अगर हम हंड्रेड्स में पैसे निकालना चाह रहे हैं और वो अमाउंट आपको हंड्रेड्स में अमाउंट आपको कीबोर्ड से एंटर करनी है, जैसे कि 1590, 2570 समथिंग एक्सेट्रा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ करेंसी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस द कैशियर विल हैव टू गिव द विड्रॉवर। तो हमें ये बताना है रिजल्ट में कि 10 के नोट कितने देगा वो, 50 के कितने देगा और 100 के कितने देगा। एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, जैसा कि हम बैंक में जाते हैं। तो एक बार फिर समझ लेते हैं इसे। क्वेश्चन में हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए होगी, तो इंटीजर की रेंज आपके पास गिवन है 32,767। ये कह रहा है कि एक बैंक का कैशियर है, तो हमने उससे पैसे मांगे 2390 इनपुट कर दिया हमने, तो वो आपको पैसा देगा। तो इसमें आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने के लिए आपको इंटीजर ही वेरिएबल चाहिए, और इसके लिए आपके पास मॉडुलर डिवीजन ऑपरेटर आता है, जिसे हम परसेंट ऑपरेटर्स के से भी बोलते हैं, और इन शॉर्ट में हम इसे मोड बोलते हैं। ये सिर्फ इंटीजर के लिए ही वर्क करता है, तो इसमें हम फ्लोट का एलिमेंट नहीं ले सकते। अब इसका आउटपुट आपके पास आना चाहिए 100 के 23 नोट आ जाएंगे, क्योंकि अगर इसमें देख सकते हैं 100 के नोट 23 पूरे पूरे मिल जाएंगे आपको। 50 का एक नोट बन सकता है इसमें, और 10 के 4 नोट बन जाएंगे। यानी कि जब वो आपको आउटपुट देगा तो इस तरह से नोट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अब कोडिंग में जाते हैं। इसमें हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेंगे। बाकी दो हेडर फाइल हैं, stdio.h, kone.h, जो हम हर फाइल में, हर प्रोग्राम में करते हैं। वार्डमैन से हम हर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट कर दिया। अब हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इसकी करेंसी को एंटर करवाने के लिए, तो उसके लिए ले लिया हमने आर। अब जितने एलिमेंट्स की कह रहा है 10 के, 50 के, 100 के नोट हैं, तो यानी 3 तरह से आउटपुट चाहिए, तो इसके लिए हम डबल वेरिएबल लेंगे, यानी कि हम 6 ले लेंगे। तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, इनके लिए हमने 6 वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लिए। क्लियर स्क्रीन, ताकि आउटपुट विंडो आपकी ब्लैंक आए। प्रिंट एफ स्लैशन न्यू लाइन में आने के लिए एंटर द करेंसी इन 100। स्कैन एफ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का, एम्परसेंट आर, ये हमने वैल्यू स्कैन करवा ली। अब सबसे पहली कंडीशन हमें लगानी है कि हमें इसके 100 के नोट्स अलग करने होंगे, फिर 50 के, फिर 10 के। तो एक वेरिएबल जो लिया है हमने ए, इसके लिए इसमें हमने डाल दिया आर डिवाइड बाय 100। इससे क्या होगा, आर के अंदर ए के अंदर आ जाएगा हंड्रेड्स की संख्या, हंड्रेड्स नोट्स, हंड्रेड्स नोट्स आ जाएंगे इसके अंदर। और दूसरा वेरिएबल ले लिया बी, इसके अंदर हम डाल देंगे आर मोड 100। जो बचा हुआ पैसा है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो एक बार इसे प्रिंट करवा देते हैं। अब हम प्रिंट एफ में स्लैशन हंड्रेड्स नोट्स इज़ %d दे दिया। इसमें हमने दे दिया ए की वैल्यू, ए वेरिएबल को हमने प्रिंट करवा दिया। देखिए इसमें क्या हुआ, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया आर, जिसके अंदर हम एंटर करवाएंगे 2390। आप कुछ भी करवा सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए हमने 2390 लिखा है। और 6 वेरिएबल ले लिए ए बी सी डी ई एफ। अब पहले कंडीशन में क्या हुआ, ए इक्वल टू 2390 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो रिजल्ट में ए के अंदर आ जाएगा 23। ये क्या है, 100 के नोट, यानी कि 100 के नोट वो हमें 23 देगा। और मोड कर दिया अगले अगले स्टेटमेंट में
100 से, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर प्रोड्यूस करता है मोड ऑपरेटर, तो बी के अंदर आ जाएगा 90 यानी कि 90। इसी तरह हम नेक्स्ट वेरिएबल लेंगे सी। सी इक्वल टू, क्योंकि अब रिमाइंडर आपका बी के अंदर चला गया तो हम बी से करेंगे सेम इक्वेशन, डिवाइड बाय 50, क्योंकि 100 के नोट हो चुके हैं, 50 चाहिए। और अगला वेरिएबल ले लिया डी, डी इक्वल टू बी मोड 50। इसमें क्या हुआ, इसमें आपके पास सी के अंदर कमेंट में डाल रहा हूँ मैं, 50 के नोट आ जाएंगे। ठीक है, 50 के नोट इसके अंदर आ जाएंगे। और सेम इसी तरह हम इसे प्रिंट करवा देंगे। कॉपी पेस्ट आप एडिट में करके देख सकते हैं, कॉपी कर दिया आपने और वापस जाकर आप पेस्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं ये काम, इससे हमारा समय बच जाता है। इसमें दे देंगे 50, नोट्स इज 50 के नोट आपके पास सी में है तो हमने सी प्रिंट करवा दिया। F2 फाइल को सेव करते रहें, साथ साथ ये F2 प्रेस करते रहें। अब देखिए इसमें क्या हुआ, C इक्वल टू मोड था आपके पास, मोड में आ गया था B इक्वल टू 90, तो 90 डाल दिया। जब 50 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, ये इंटीजर है, पॉइंट में नहीं ले पाएंगे, तो इसके अंदर आ जाएगा 1, यानी 50 का नोट जो होगा वो एक बार आ जाएगा। तो यहाँ पे C इक्वल टू 1 हो गया। D के अंदर आपने 90 को जब 50 से मोड किया तो इसके अंदर बचा हुआ वैल्यू रहेगा, यानी कि 40 आ जाएगा। तो D के अंदर आपके पास रिमाइंडर आ गया है। अब नेक्स्ट सेम स्टेप रहेगा, डी तक हो गया था, अब ई से जाएंगे हम। ई इक्वल टू रिमाइंडर आपके पास डी में है तो डी डिवाइड बाय, इस बार हमें 10 का नोट चाहिए, 10, और एफ इक्वल टू डी मोड 10। इससे आपका एक बार मोड और हो जाएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे लिए यूजलेस थी क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ तक ही डेटा चाहिए था। तो हमने इसमें दे दिया, ईच के अंदर आपके पास डेटा आ जाएगा 10 नोट्स, यानी कि 10 के नोट्स आपके पास आ जाएंगे। इसके अंदर स्टेटमेंट आप दे देंगे प्रिंट करवाने के लिए जो हमने कॉपी की थी। इसमें हम दे देंगे 10th। इसमें हमने दे दिया, क्योंकि ये आपके पास ई में था तो हमने इसे दे दिया ई। फिर क्वेश्चन बंद कर देंगे गेट सी एच से, और करी ब्रेसेस लगा दिया। इसमें आपने यही सेम स्टेप जो हमने ए और बी में किए थे हर बार किया है नए वेरिएबल के साथ, और पहले 100 ले लिया था, फिर 50, फिर 10। देखिए इस बार क्या हुआ, इसके अंदर आपके पास आ गया ईच इक्वल टू 40, क्योंकि डी लिया था हमने, डी इक्वल टू 40 था, तो 40 अपॉन 10 किया, यानी डिवाइड किया 10 से, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि 10 के नोट आ गए आपके पास 4। एफ इक्वल टू 40 मोड 10, यानी कि इसके अंदर आपके पास 0 आ जाएगा। हालांकि ये यूजलेस था, लेकिन अगर हमें और क्वेश्चन नेस्टिंग पे जाना है, यानी 5 के नोट, 2 के सिक्के, 1 का नोट या 1 का सिक्का, इस तरह से अगर हमें करना है तो हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन हमारा इन 3 ही प्लेटफॉर्म पे था तो हम यहीं तक करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास एक में आ गया आपके पास 100 के नोट, सी के अंदर आ गया आपके पास 50 का नोट एक, और ई के अंदर आपके पास आ गए 10 के नोट। अब प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं हम। प्रोग्राम के आउटपुट से पहले हम फाइल को सेव कर देंगे। यस, ये आपका प्रोग्राम है। रन में जाएंगे, रन कर देंगे। सेम वैल्यू देते हैं 2390। देखिए क्या कह रही है, 100 नोट्स हैं आपके पास 23, 50 नोट्स हैं आपके पास 1, और 10 के नोट्स हैं आपके पास 4। तो इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दें 23 की 100 से तो ये 2300 हो जाएगा, 50 की एक से कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50, यानी 2350, और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे
10 से, तो ये हो जाएगा 40, यानी कि 2350 प्लस 40 40 इक्वल टू 2390। तो ये क्वेश्चन आपका सही है। तो आउटपुट आपको मिल गया। कैसे आपको देगा 100 के नोट 23, 50 के नोट 1 और 10 के नोट 4। आप यही नहीं, आप कुछ भी आउटपुट डाल सकते हैं, इनपुट डाल सकते हैं आप। 2590, 2580 कुछ भी डाल दीजिए आप। 4 अंकों में कुछ भी संख्या हो सकती है, लेकिन ये उससे नीचे यानी कि 8 9 10 8 9 7 6 ये नहीं आपको प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि हमने कोडिंग सिर्फ 100, 50 और 10 के नोटों की ही की है। तो गाइज़, आपको हमारा चैनल कैसा लगा, इसके लिए कमेंट सेक्शन में अपनी कुछ कमेंट्स दीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें। और आपको स्क्रीन पर और भी कुछ प्लेलिस्ट या वीडियो दिखाई दे रही होंगी, आप इन्हें देखना चाहते हैं, जैसे सी लैंग्वेज, HTML, अकाउंटेंसी, आप यहीं से उस पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।